स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। 230 विधानसभा सीटें जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। शाम 7 से 8 बजे तक ये आपको बता दें कि लगातार मतदान किया जा रहा था। उसके साथ ही शाम 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। एमपी में कुल 5 करोड़ 59 लाख मतदाता है, जहां 17,032 संवेदनशील मतदान केंद्र है। नक्सल क्षेत्र में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी इस दौरान की गई है। तो राज्य में 64,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो देखिए, आज परीक्षा का दिन है, जहां तमाम प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया था। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर कई दिग्गज नेता जो मध्य प्रदेश पहुंचे थे और चुनावी सभा को, रैलियों को संबोधित किया था। लेकिन आज का दिन मतदाताओं का है और मताधिकार का प्रयोग आज तमाम जो मतदाता है वो करने वाले हैं। एमपी में कुल 5 करोड़ 59 लाख मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वहीं पर अगर उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो 2,533 उम्मीदवार इस दौरान मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आएंगे। महिला प्रत्याशी 252, पुरुष प्रत्याशी 2,280 है। इससे साफ जाहिर होता है कि 5 करोड़ 59 लाख मतदाता 2,533 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला आज करने वाले हैं। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और तमाम जो मतदाता है अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने वाले हैं। और आज लोकतंत्र का महापर्व है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत देश है और आज यहाँ पर लोकतंत्र का महापर्व तमाम जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। ऐसे में तमाम जो स्लोगन है, रंगोली है, उसके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा था। और कहा जाता है कि अपने मत को दान नहीं बल्कि दायित्व समझे और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो ऐसे में अनादि टीवी के माध्यम से हमारी भी गुजारिश है कि आप भी अपने करीबी बूथ केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट या तो प्रत्याशी की किस्मत को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो मतदाता है वो सुबह से ही मतदान केंद्र, बूथ केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां पर आप आकलन कर सकते हैं कि मतदाताओं में कितना जोश, उमंग और उत्साह है मतदान के प्रति, जहां सुबह सुबह लंबी लाइनों में, लंबी कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखा जाए तो जमकर प्रत्याशियों के द्वारा, दिग्गज नेताओं के द्वारा मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार किया था। लेकिन आज मतदाताओं का दिन है और अपने मताधिकार का प्रयोग आज मतदाता करने वाला है। और मतदाताओं ने साफ तौर पर कहा था कि हमने सुनी सबकी है, लेकिन आज हम अपने मन की करेंगे। और ये लंबी लंबी कतारें, जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और युवा वोटर्स हैं कई जो पहली बार आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तमाम बातें उनके जहन में होगी कि किस प्रकार के मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे विकास कार्य भाजपा या कांग्रेस ने किए हैं। सभी को देखकर, परखकर, समझकर आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाला है। तो 230 विधानसभा सीटें और 2018 में जिस प्रकार से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी एक बार फिर से काबिज हुई, लेकिन इस बार मतदाता के मन में क्या है उसका फैसला आज मतदाता करने वाले हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारी संवाददाता शबाना बानो हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, इस वक्त कौन से बूथ केंद्र पर आप मौजूद हैं और कैसा माहौल देखने को मिल रहा है मतदान केंद्र पर? शबाना, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, सरोजनी नायडू उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय जो है वहाँ के बूथ केंद्र पे मौजूद हूँ मैं। जो है धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जी देखिए, मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू जो उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय है वहां पर मौजूद हूं। और जो है धीरे धीरे जो है मतदाता जो है वो आते जा रहे हैं। कई मतदाता आके जा चुके जिनका कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर जो है इस बार वोट दे रहे हैं, अपने प्रत्याशी चुन रहे हैं, अपना नेता चुन रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है वो विकास के मुद्दे पर अब जो आम जनता है, अब उनके पास अब मौका आया है 5 सालों बाद, तो जो है अब मौका आया तो अपने नेता चुनने का जो उनका फैसला है वो केवल विकास के मुद्दे पर रहेगा। वो इधर उधर ध्यान न भटकाते हुए केवल विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। जी शबाना, की बात कर ली जाए तो 464 ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। और सबसे पहले अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो हुजूर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में एक बूथ केंद्र बनाया गया है जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ऐसे में तमाम जानकारी किस प्रकार से चुनाव आयोग की ओर से पहुंचाई जा रही है और इसे किस प्रकार से यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?
जी देखिए, जो प्रशासन है वो लगातार पिछले कई दिनों से जो है बूथ केंद्र की जो स्थिति है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कहीं कहीं सर्वर डाउन चल रहा है किसी नेटवर्क का, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जो प्रशासन है राजधानी भोपाल की खासकर बात करूं तो वहां पर जो है समस्या का समाधान करने की जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है। हालांकि जो है धीरे धीरे जो है करके अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तो जो समस्या है धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे मतदान केंद्र में, तो वो जो व्यवस्था है वो प्रशासन एक तरफ से कर रहा है। और सर्वर की प्रॉब्लम की बात करूं तो कई कई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन को और वहां पे मौजूद अधिकारियों को इस बात की जानकारी लगी तो वो समस्या के समाधान में जुटे हुए हैं फिलहाल। जी शबाना, अगर बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से लंबे समय से चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां भी की जा रही थी, जागरूक भी मतदाताओं को किया जा रहा था कि किस प्रकार से वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस बार अगर राजधानी भोपाल के विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो मतदाता के मन में क्या है, काम को देखकर या नाम को देखकर, किसे देखकर वोट दे रहे हैं? जी देखिए, अभी तक जितने भी मतदाताओं से बात हुई उन्होंने केवल विकास के मुद्दे को फोकस किया। उनका कहना है कि विकास का मुद्दा ही इस बार मध्य प्रदेश में चलने वाला। अगर राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की बात करूं तो यहाँ के जो मतदाता है वो अब विकास के मुद्दे पे वोट देने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। आज उनका दिन है, वो अपना नेता चुनेंगे। तो जिस भी नेता ने विकास के काम किए हैं, आज उनका जो फैसला है, उनकी किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। धीरे धीरे मतदाता अपने पसंदीदा जो प्रत्याशी है उनके लिए मतदान करने आ रहे हैं। ईवीएम के इस समय मतदान केंद्र के बाहर खड़ी हूं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे पीछे कि किस तरीके से जो है मतदान करने धीरे धीरे लोग यहां पे आ रहे हैं। सरोजिनी नायडू विश्वविद्यालय का ये जो है जगह है, यहां पर धीरे धीरे मतदाता महिलाएं 70 प्लस महिलाएं भी अभी यहां पे आई थी वोट देने। उनका भी कहना था कि जो है मध्य प्रदेश का नाम देश भर में हो, जिसके लिए वो या अपने प्रत्याशी को चुनेंगी। तो जो प्रत्याशी काम करेगा जनता उसकी तरफ है, क्योंकि अब आप किसी भी प्रत्याशी या किसी भी आम लोगों को मुद्दे से नहीं भटका सकते। आजकल सरकार ने, जिला प्रशासन ने तमाम तरीके से मतदाताओं को जागरूकता अभियान चलाया था कि वोट करे, वोट आपका अधिकार है। तो जिसका इसके लिए कहा जा सकता है शाम तक जो है वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने लगातार काम किया। जी बिल्कुल शबाना, जिस प्रकार से प्रत्याशियों ने साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया था और उसके बाद चुनाव जीतने की हर वो कवायद की थी, लेकिन इस बार मतदाता क्या फैसला करता है, मध्य प्रदेश में तमाम जो जनता है वो किसके पक्ष में वोट करती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर हम 2018 की बात करें तो 75% वोटिंग प्रतिशत रहा था, जो कि अब तक के मध्य प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत माना जाता है। क्या इस बार ये रिकॉर्ड टूट पाएगा? जी देखिए, सरकार ने, जिला प्रशासन ने तमाम तरीके की जागरूकता अभियान के जरिए लोगों से मतदान करने की अपील की। तो शाम तक जो है वो प्रतिशत का तो पता चल जाएगा, लेकिन अधिकतर कहा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगी, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में 75 प्लस जो है वो प्रतिशत गया था। तो धीरे धीरे शाम तक ये जो अनुमान है, ये जो आंकड़े हैं वो निकल कर बाहर आएंगे। जैसे जैसे लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को पसंद करेंगे, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत वो बढ़ने लगेगी और शाम तक इसका जो आंकड़ा है वो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये जो लड़ाई थी तमाम पार्टियों की, उसमें अब जनता क्या फैसला लेती है और किस पर मुहर लगाती है। मैं आपके पास लौटूंगी शबाना, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, आज मतदान का दिन है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में अनादि टीवी के माध्यम से आपसे गुजारिश है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग कर उस प्रत्याशी को जिताए जो कि मध्य प्रदेश में और आपके विधानसभा सीट पर विकास कर सकता है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बागली से बता है, जहां विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है। तो देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जहां बागली विधानसभा में कुल 297 मतदान केंद्र है। बागली में 2,54,109 मतदाता है, 1,24,119 महिला मतदाता है, तो 1,29,986 पुरुष मतदाता है। तो सुबह 7 बजे से
मतदान शुरू हो चुका है और बागली विधानसभा में कुल 297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यहां पर अगर हम मतदाताओं की बात कर ली जाए तो पुरुष मतदाता यहां पर ज्यादा है, हालांकि महिला मतदाताओं में कुछ संख्या का अंतर है। बाकी देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों की ओर से, दिग्गज नेताओं की ओर से लगातार बागली विधानसभा में प्रचार प्रसार किया गया था, उसका असर जनता पर कितना पड़ा है, जनता क्या सोचती है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको जहन में रखकर वो आज मतदान केंद्र तक पहुंचेगी और अपनी मताधिकार का प्रयोग करेगी, ये तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी। लेकिन आज तमाम जो प्रत्याशी है उनका भविष्य ईवीएम मशीन में मतदाताओं के द्वारा कैद हो जाएगा, जो कि 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो मताधिकार है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जा रहा है इस वक्त मैं खड़ा हूं बागली विधानसभा के धावड़िया ग्राम पंचायत के कामतखेड़ा हाई स्कूल में बने आदर्श मतदान केंद्र पर। आप देख सकते हैं कि मतदाताओं को लुभाने के लिए जो है आकर्षक यहाँ पर साज सज्जा की गई है। इसके साथ ही जो है एक लाल कारपेट बिछाया गया है जो कि मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करेगा और अधिक से अधिक मतदान हो उसके लिए जो है लगातार जो है यहाँ के रिटर्निंग अधिकारी मॉनिटरिंग के माध्यम से जो स्थानीय कर्मचारी उनके माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आदिवासी अंचल में पूरा जंगल का ये क्षेत्र है और यहाँ पर जो है आदर्श मतदान केंद्र के माध्यम से अधिक मतदान करने का प्रयास जो है निर्वाचन विभाग द्वारा किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि रेड कारपेट यहाँ पर बिछाया गया है। अधिकारी कर्मचारी की जो टीम है, जोनल अधिकारी, पीठासन अधिकारी सहित सभी जो कर्मचारी है सुबह 7 बजने वाले हैं और जल्द ही मतदान होने वाले हैं। मॉक पोल सभी मतदान केंद्रों पर लगभग मॉक पोल हो चुका है और इसके साथ ही आदर्श मतदान केंद्र की अगर हम बात करें तो आदर्श मतदान केंद्र पर ऐसी मतदाता महिलाएं जो अपने साथ छोटे बच्चे को ला रही है और जिन्हें जो है लाइन में लगकर वेटिंग करना पड़ सकता है मतदान के लिए, उनके लिए जो है उन्होंने बच्चों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था साथ ही खेल खिलौना आदि की व्यवस्था भी उनके द्वारा की गई है। इसके साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट पर यहाँ पर जो आदर्श मतदान केंद्र पर लगाया गया है, पूरा जो है परिसर को जो है रंग रोगन करके बड़े ही अच्छे तरीके से जो है सजाया गया। आप देख सकते हैं रेड कारपेट के माध्यम से जो है मतदाताओं को आकर्षित करने का दौर जारी है। और बागली विधानसभा की अगर बात करें तो कुल जो है 297 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 13 मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र का रूप दिया गया है। वहीं जो है 25 मतदान केंद्र जो है पिंक बनाए गए हैं। लखन दांगी, अनादि टीवी, बागली। तो बागली विधानसभा सीट के बारे में बता रहे थे। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं इंदौर, जहां पर हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश, इंदौर की बात कर ली जाए तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? मतदाताओं में कितना उत्साह, उमंग और जोश सामने आ रहा है? कैलाश विजयवर्गीय जी मतदान करने आ चुके हैं। जो आदर्श मतदान केंद्र स्मार्ट सिटी ने तैयार किया है उस मतदान केंद्र पर कैलाश विजयवर्गीय जी, उनकी धर्मपत्नी आशा विजयवर्गीय जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा 2 के प्रत्याशी रमेश मेंदला साथ में हैं और मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार किया मतदान केंद्र, जिसकी तस्वीर हमने कुछ देर पहले हमारे दर्शकों को दिखाई थी और देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो विधानसभा 1 के प्रत्याशी भी हैं, मतदान कर रही है। उनकी धर्मपत्नी आशा विजयवर्गीय, उनके सुपुत्र कल्पेश, उनके भाई विजयवर्गीय, रमेश मेंदला जी विधायक, भाजपा के विधानसभा 2 के प्रत्याशी। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर और ये कुछ ही देर में मतदान करेगी। देखिए ये आदर्श मतदान केंद्र है, स्मार्ट मतदान केंद्र। यहाँ पर तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की और सबसे पहले भगवान के शरण में जाकर आशीर्वाद लिया, जीत की कामना की और उसके बाद में अब वो मतदान केंद्र की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां पर वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। योगेश, एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है जब खुद प्रत्याशी स्वयं मतदान केंद्र तक पहुंचता है। इस समय तमाम जो मतदाता है उनमें भी एक जागरूकता का संदेश दिया जाता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आप भी अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और सही प्रत्याशी को चुनिए ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। तो योगेश, अगर बात कर ली जाए विधानसभा सीटों की तो देखिए इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी है, उनके अपोजिट में कांग्रेस की ओर से देखा जा सकता है कि संजय शुक्ला
जो कि पहले भी 2018 में चुनाव जीत चुके हैं। इस बार कितनी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है इंदौर विधानसभा सीट क्रमांक 1 पर? इस सीट पर आसान नहीं है, प्रतिष्ठा भी यहाँ पे इस वक्त इस तरह का उनके प्रति मतदान होता है, क्योंकि सर्वाधिक मतों से जीतना उनका एक लक्ष्य भी है और उनके लिए एक चुनौती भी है, बड़ी चुनौती है। बहुत पार्टी की टक्कर है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र उनका बदला गया है। और कल ही आपको बता दें कैलाश विधानसभा 1 में एक नया मकान खरीदा है और नया मकान का गृह प्रवेश किया है, क्योंकि वो हम स्थानीय निवासी होना चाहते हैं। क्योंकि अभी मतदाता सूची का नाम नहीं, इसलिए स्थानीय निवासी नहीं माना जाएगा, तो उन्होंने इसका शुभारंभ किया। तो विधानसभा 1 में मकान किया है, कार्यालय और अपना निवास बनाने का सोचा है, जिसका नाम दिवाले रखा है। तो अभी कैलाश की आप देखिए भगवान के पश्चात वो मतदान करने जाएंगे। और विधानसभा 1 की बात करें तो शुक्ला भी काफी समय से जनता से जुड़े हैं, जनता से जुड़ाव है उनका, जनता के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है, लगातार संपर्क में रहते, तो आसान नहीं होगा। ये सब चीजें आप देख सकते हैं कि भगवान। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां पर राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है इंदौर विधानसभा सीट क्रमांक 1 से, और सबसे पहले भगवान के शरण में पहुंचे हैं, जहां पर भगवान शिव से आशीर्वाद लिया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि उनके मन में यही मनोकामना होगी कि किसी प्रकार से वो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कड़ी टक्कर मानी जा रही है। संजय शुक्ला जो कि 2018 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और लगातार 5 सालों से वो वहां पर काम भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कमजोर सीट यहाँ पर बीजेपी के लिए मानी जा रही थी। इसी वजह से कैलाश विजयवर्गीय को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया, जिससे कि बीजेपी को मजबूती मिल सके। और ये सीधी तस्वीरें इंदौर से, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय भगवान शिव के शरण में आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही पूजा अर्चना करते और मन में एक ही मनोकामना कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो बीजेपी, और उसके साथ ही साथ इंदौर विधानसभा सीट क्रमांक 1 से वो जीत हासिल कर सके। तो यही मनोकामना लेकर भगवान शिव से आशीर्वाद लेने कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। और देखिए, हमारे भारत देश की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जहां पर सनातन धर्म के तहत तमाम जो प्रत्याशी है वो पूजा अर्चना करते भी नजर आते हैं, भगवान से मनोकामना करते नजर आते हैं। अपनी ओर से तो पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन अब भगवान की शरण में कैलाश विजयवर्गीय और इसके बाद में अपने मताधिकार का प्रयोग करते भी नजर आने वाले हैं। योगेश, अगर बात कर ली जाए इंदौर विधानसभा सीट क्रमांक 1 की, तो यहाँ पर भोजन भजन और भंडारे की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा पिछले दिनों, तो कैलाश विजयवर्गीय अक्सर यहाँ पर भंडारे करवाते रहते हैं। उसके अलावा तीर्थ यात्राएं भी चलती रहती है, और संजय शुक्ला भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी लगातार यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन करते नजर आते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में वोट जाएगा, क्योंकि टक्कर सीधी देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए, दोनों तरफ से बराबर का मुकाबला माना जा रहा है कि जिस तरह का कैलाश विजयवर्गीय का कार्यशैली है, उसी तरह की संजय शुक्ला की थोड़ी बहुत कार्यशैली रही सामाजिक कामों को लेकर। तो सामाजिक कामों को लेकर जिस तरह के भजन भंडारे है वो संजय शुक्ला के इसमें भी आते हैं। तीर्थ यात्राएं संजय शुक्ला जी भी बहुत करवाई है। कैलाश विजयवर्गीय लगातार बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, और कई ऐसे काम हैं जो कैलाश विजयवर्गीय के में जुड़ते हैं, जो कि संजय शुक्ला के खाते में भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा इसलिए माना जा रहा है कि जो मतदाता है वो किस के पक्ष में मतदान करेंगे, बड़ा सोचने वाला विषय। 3 तारीख को ये फैसला होगा कि आप विधायक की जाए, लेकिन आज की तारीख हम बताते हैं कि मुकाबला बड़ा आसान नहीं वो भी नहीं मान रहे, जिस तरह जोड़ के रखते हैं मट्टी वो की समस्या सुनी, सबसे ज्यादा समस्या बताते हैं यहाँ पर ड्रग्स की समस्या बहुत है। ठीक है योगेश, मैं आप तक पहुंचूंगी। इस वक्त हमारे साथ में शुजालपुर से और नर्मदापुरम से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आलोक का रुख करूंगी। आलोक, उत्साह, उमंग, जोश मतदाताओं में किस प्रकार से नजर आ रहा है, और अपने मताधिकार का प्रयोग करते किस प्रकार से नर्मदापुरम में नजर आ रहे हैं मतदाता? देखिए अनुपमा जी, बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व है, और लोकतंत्र के महापर्व पर सभी लोग अपना पूरा योगदान बढ़ चढ़कर हिस्सा देने के रूप में निभा रहे हैं। तो वैसे ही मतदान केंद्रों पर आना जाना शुरू हो गया। सबसे नर्मदापुरम मुख्यालय की सबसे हाई प्रोफाइल सीट होशंगाबाद विधानसभा में भाई के वर्सेस भाई, मतलब भाई का मुकाबला सीधे भाई से है।
बहुत हाई प्रोफाइल सीट, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा के सामने कांग्रेस ने गिरजा शंकर शर्मा को उतारा, जो कि उनके सगे भाई है। नजरें टिकी हुई है, अभी मतदान किया नहीं है। मतदान जब भी वो वोट अपने मत का प्रयोग करेंगे, अनादि टीवी का कैमरा उनको अपने कैमरे में कैद करेगा वो तस्वीर। उसके बाद चलते सिवनी मालवा, तो सिवनी मालवा में कांग्रेस ने एक नए प्रत्याशी में अजय पटेल को उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए को ही प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। सोहागपुर में विजयपाल सिंह का मुकाबला राज पटेल से है, तो वहीं पिपरिया में ठाकुर दास के खिलाफ कांग्रेस ने वीरेंद्र बेलवंती को उतारा है। लगातार लोकतंत्र के महापर्व पर लोग बढ़ चढ़कर सुबह से ही हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही जैसे ही मतदान शुरू हुआ, मतदान केंद्रों पर भीड़ लगना शुरू हो गई थी और लगातार अनादि टीवी भी ये अपील कर रहा है कि लोकतंत्र की बढ़ाएं शान और जरूर करें मतदान। ओवर टू यू। जी बिल्कुल आलोक, तो देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम नर्मदापुरम संभाग की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसमें किसे जीत मिलती है और किसे हार। चलिए अब अगली विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं, जहां देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ये तस्वीरें। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं ओम मेवाड़ा की ओर। ओम हमारे साथ में जुड़े हुए। ओम, अगर वहां पर आप किस बूथ केंद्र पर मौजूद है और मतदाता किस प्रकार से अपने मताधिकार का प्रयोग करे, जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। क्या कर रहे हो यार, ऊपर में कुछ है यार। तो देखिए अलग अलग विधानसभा सीटों से, अलग अलग बूथ केंद्र से हमारे जो संवाददाता है वो लगातार तैनात है और हर एक अपडेट अनादि टीवी के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। चलिए अब इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ में योगेश जुड़े हुए हैं लगातार। योगेश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? अब अंदर मतदान बूथ में आने वाले हैं, कुछ सेकंड बचे हैं, गेट पर है और ये अंदर आ चुके हैं। देखिए अभी अपना मतदान अपने परिवार सब मतदान करने देखिए अंदर आ चुकी कैलाश विजयवर्गीय जी। आप देख सकते हैं धर्म पत्नी है आगे और कैलाश विजयवर्गीय जी है और वो मतदान करने के लिए आ चुके हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो देखिए बूथ केंद्र के अंदर हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वो लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं ओम मेवाड़ा की ओर। ओम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओम, फिलहाल वहां पर किस बूथ केंद्र पर आप मौजूद हैं, वहां पर किस प्रकार की तस्वीरें? ओम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अनुपमा जी। ओम, अगर इस वक्त आप किस बूथ केंद्र पर मौजूद है, जरा उसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बूथ केंद्र पे काफी लोग खड़े हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। काफी भीड़ है, काफी भीड़ का माहौल है और 7:05 पर बूथ केंद्र पर मतदान चालू हो चुका है। माननीय इंदर सिंह परमार विधायक वो भी मतदान मत करके चले गए अपना मत। तो काफी उत्सुकता का माहौल देखा गया है। बूथ केंद्रों पर काफी सुविधाएं दी जा रही है। सिक्योरिटी का भी इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किया गया है। 100 मीटर की दूरी पर रखा गया है। जी ओम, अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो लोकतंत्र पर गणतंत्र हावी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए अलग अलग विधानसभा सीटों पर हमारे जो संवाददाता है वो लगातार तैनात है और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाया जा रहा है, जहां पर देख सकते हैं कि मतदाता किस प्रकार से उत्साह, उमंग और जोश के साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में लगातार हर एक वो तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे जिससे कि आपको भी एक उत्साह और उमंग, जोश नजर आएगा तमाम मतदाताओं में। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं शिवपुरी, जहां से आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। खेल मंत्री यशोधरा राजे ने मतदान किया है। यशोधरा राजे ने अपने पोलिंग बूथ पर वोट डाला, जहां भाजपा की फिर सरकार बनने की कामना भी की गई है। तो यशोधरा राजे सिंधिया की बात कर ली जाए तो शिवपुरी से ये विधायक रह चुकी है। 2018 में इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी तबियत खराब होने की वजह से चुनाव न लड़ने की
फैसला लिया था, जिसकी वजह से शिवपुरी में लगातार देखा जा रहा था कि किस प्रकार से आखिर कौन सा वो प्रत्याशी होगा जो बीजेपी की ओर से सामने होगा। उसके बाद में तस्वीरें साफ हो चुकी है और शिवपुरी से और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया, देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी विधानसभा सीट से, जहां पर यशोधरा राजे सिंधिया अपने पोलिंग बूथ पर मतदान डालने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यशोधरा राजे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है और भाजपा की फिर सरकार बनने के इस दौरान उन्होंने कामना भी की है। मतदाता अपना वोट दें, सबका अधिकार है वोट करना। आज उस अधिकार के रूप में मैं यहाँ आज आई हूँ। सबसे पहला वोट मेरा हमेशा रहता है इस पोलिंग बूथ पे और देवेंद्र जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले, यही अपनी कामना है। मेहनत बहुत करी है यहाँ क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि मतदाता देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हीं का काम करती है, जनता का, और सरकार वापस आए। कैसा लग रहा है इस बार? क्या मतलब जो पहले जो प्रचंड बहुमत मिला था तो इस बार भी है इसी तरह की सरकार प्रचंड बहुमत? मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैं इस बार मेरी तबीयत की वजह से मैं घूम नहीं पाई, तो मैं इस पे कैसे टिप्पणी दूँ। तो यशोधरा राजे सिंधिया ने जिस प्रकार से कहा कि भाजपा इस बार चुनाव जीतेगी और इसी के चलते उन्होंने मतदाताओं को भी जागरूक किया है और ये कहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो यशोधरा राजे सिंधिया बूथ केंद्र पर पहुंची और उसके साथ ही अपने मतदान का प्रयोग किया है। तो देखिए, हर एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंचाएंगे, जिससे आपको भी एक नई उम्मीद जागेगी और उसके साथ ही साथ जो उत्साह, जोश और उमंग के साथ में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, हर वो एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान किया है। बेटे नकुलनाथ और बहू प्रिया ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सौंसर विधानसभा सीट के शिकारपुर में मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान भी इस दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कितनी सीटें आएगी। तो देखिए, जनता पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ये फैसला जनता पर छोड़ दिया है कि आखिर जनता ये तय करेगी कि मध्य प्रदेश में किसे जीत और किसे हार मिलेगी। चलिए उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मतदान करने जा रहा है, मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचा है सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि बोलूँ इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। मैं लड़ रहा हूँ, मैं 40 साल से लड़ रहा हूँ। 40 साल। देखिए, जिस प्रकार से कमलनाथ ने कहा कि ये जनता तय करेगी, उन्होंने ना तो इस बार कांग्रेस की जीत की और बीजेपी की हार की बात कही, उन्होंने सीधे ये कहा है कि जनता ये फैसला करेगी कि वो किसे शह और किसे मात देती है। लेकिन जिस प्रकार से छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए तो देखिए, छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और अब तक लगातार बीजेपी हर वो कोशिश करती आई है कि किस प्रकार से छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर सेंध लगाई जा सके। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो तमाम मतदाता है वो आज क्या कुछ फैसला करते हैं। ऐसे में आपसे भी अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने पास के बूथ केंद्र पर जाए और उसके साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने प्रत्याशी को जिताए जो विकास कर सकता है और जो आपका और आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखती रहिए नादी टीवी।